हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है इंडियाज़ रोहिंग्यास रिफ्यूजी चिल्ड्रन आर नॉट क्रिमिनल्स। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ कि इंडिया के जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ हैं, अब ये रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ क्या हैं, जो म्यांमार से इंडिया में आए हुए हैं बॉर्डर क्रॉस करके। वो जो चिल्ड्रन हैं वो क्रिमिनल्स नहीं हैं, ठीक है, वो हत्यारे नहीं हैं, ये इस हेडिंग का मतलब है। अब पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इस आर्टिकल को, एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना, और कोई भी अगर डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? A 5-month-old infant born to a Rohingya refugee died in a detention or holding center in Jammu in July। तो एक 5 मंथ का जो बेबी था, ठीक है, वो जो है मारा गया एक रिफ्यूजी जो डिटेंशन कैंप रहते हैं जहाँ पे इनको रखा जाता है जम्मू में इस जुलाई महीने में। ए वायरल वीडियो, एक सेकेंड यार, ए वायरल वीडियो शोज द पुलिस टीयर गैसिंग ए स्मॉल कॉन्गेस्टेड एरिया इन दी होल्डिंग सेंटर। तो वीडियो जो है वो साफ साफ दिखा रहा है कि जो पुलिस थी वो वहाँ पे टीयर गैस, जो आंसू के गोले होते हैं, वहाँ पे जो है वो फेंक रही थी, जो सेंटर था। रिफ्यूजी वुमेन एंड चिल्ड्रन आर आल्सो सीन इन दी सेम स्पेस। और वहाँ पे जो रिफ्यूजी औरतें थी और जो चिल्ड्रन थे वो भी वहाँ पे दिखाई दिए। As the explosion occur, one can hear the shrieks of women and see children running in panic। जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ, वहाँ पे धमाका हुआ, आवाज़ हुई, तो हम लोग सुन सकते हैं कि वहाँ पे श्राइक्स का मतलब होता है वहाँ पे चीखने की आवाज़ें आई औरतों की। और चिल्ड्रन जो थे वो काफ़ी पैनिक, घबराए हुए वहाँ पे एक यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। The senior superintendent of police Kathua admitted that tear gas shells were used in an enclosed space, which is not ideal, but denied that infant's death was caused by tear gas। जो कठुआ का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, जो SSP था, उसने इस चीज़ को माना, एडमिट किया कि जो टीयर गैस होती है वर यूज्ड इन एन इनक्लोज स्पेस। उसको यूज़ किया गया एक इनक्लोज स्पेस में, मतलब जो बंद इलाका था वहाँ पे यूज़ किया गया, जो कि एक आइडियल मतलब अच्छी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात को डिनाई कर दिया कि जो इन्फेंट, जो बच्चे की मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, वो टीयर गैस के द्वारा हुई है। वट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट इज़ दैट दीज पीपल आर नॉट प्रिजनर्स और क्रिमिनल्स हु वर केप्ट इन जेल लाइक कंडीशंस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है नोट करने वाली कि ये जो लोग हैं ये कोई प्रिजनर्स नहीं है, कोई कैदी नहीं है, कोई क्रिमिनल्स नहीं है जिनको जेल जैसी कंडीशंस में रखा जाए। दी रोहिंग्या ऑफ म्यांमार और अमंग दी मोस्ट परसिक्यूटेड पीपल इन दी वर्ल्ड। जो रोहिंग्यास हैं म्यांमार के, वहाँ पे मतलब ऐसा क्यों होता है कि म्यांमार से जो रोहिंग्यास हैं वो भारत में आते हैं? क्योंकि वहाँ पे जब मिलिट्री अटैक करती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जब कोई अजीब सी सिचुएशन होती है तो लोग वहाँ से क्या मतलब वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, जो नॉर्मल खान पान की जो फैसिलिटीज़ हैं, जीने के लिए जो चाहिए एसेंशियल कमोडिटीज़, वो नहीं मिलती हैं। इसी डर के कारण लोग क्या करते हैं, वहाँ से अलग अलग बॉर्डर्स पे जाते हैं जिनको रिफ्यूजीज़ बोला जाता है। और ये जो रोहिंग्यास हैं जो म्यांमार से आए हैं, जब मिलिट्री कोप हुआ था वहाँ पे, मिलिट्री ने वहाँ पे कब्जा किया था, तो ये मोस्ट परसिक्यूटेड है। परसिक्यूटेड का मतलब होता है जिनके जिनके ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं। अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड में बात करेंगे, 6 ईयर्स सिंस दे फ्लैट का मतलब वहाँ से आना, मतलब 6 साल हो चुके हैं। अगस्त 25 मार्क्ड 6 ईयर्स सिंस द म्यांमार मिलिट्री लॉन्च्ड ए कैंपेन ऑफ मॉस एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट द रोहिंग्या इन रखाइन स्टेट। तो अगस्त 25 को जो है वो 6 साल हो जाएंगे जब यो महान म्यांमार की जो मिलिट्री थी उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया था ऑफ मॉस एट्रोसिटीज़। एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, अत्याचार करना, रोहिंग्यास के खिलाफ। किस स्टेट में? राखीना स्टेट में। दिस जीनोसाइडल अटैक विच बिगन इन अगस्त 2017। ये जो अटैक था ये जीनोसाइडल अटैक था। जीनोसाइडल का मतलब होता है जहाँ पे मतलब बल्क में लोगों की मौत होती है। और ये स्टार्ट हुआ था 2017 में। कास्ट मोर देन 7,70,000 रोहिंग्या टू फ्ली। और जिसके कारण क्या था, लगभग 7,70,000 रोहिंग्यास जो थे वो वहाँ से मतलब अलग अलग देशों में चले गए। एट लीस्ट 20,000 ऑफ दम आर इन इंडिया। लगभग 20,000 जो है वो इंडिया में है। इन दिस पर्टिकुलर होल्डिंग
center in Jammu, which was a prison before. More than 250 Rohingya refugees, including women and children, have seen confined since March 2021. और ये जो होल्डिंग सेंटर है जम्मू में जहाँ पे रोहिंग्यास को रखा गया, ये पहले जो है वो प्रिजन होता था, मतलब जेल होती थी जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। और मोर देन 250 रोहिंग्यास रिफ्यूजीज इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन हैव बीन कन्फाइंड सिंस 2021। और लगभग 250 रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ को, जिसमें कुछ वुमेन्स भी हैं, चिल्ड्रन भी हैं, उनको यहाँ पे रखा गया है 2021 से। मोस्ट ऑफ देम हैव UNHCR कार्ड्स दैट वैलिडेट देयर आइडेंटिटी एज ए रिफ्यूजीज सीकिंग सेफ्टी। तो यूनाइटेड नेशन जो हेल्थ केयर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास ये यूनाइटेड नेशन के जो हैं, सॉरी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स जो है, उनके कार्ड्स हैं इनके पास, जो उनको वैलिडेट करते हैं, उनकी आइडेंटिटी बताते हैं एज ए रिफ्यूजिंग सीकिंग सेफ्टी। देयर आर मैनी ट्रबलिंग क्वेश्चंस दैट अराइज फ्रॉम दी जम्मू इंसिडेंट। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अराइज हो रहे हैं जब से ये जम्मू में इंसिडेंट हुआ है। वाई आर रिफ्यूजीज़ बीइंग ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स, क्यों रिफ्यूजीज़ जो हैं उनको क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। वाई आर दी लिविंग इन ए प्रिजन लाइक फैसिलिटी, और क्यों उनको जेल जैसी कंडीशन में रखा जाता है। वाई हैज़ देयर मूवमेंट बीन रेस्ट्रिक्टेड, और उनकी मूवमेंट्स जो हैं उनको रोका क्यों जाता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में। मोस्ट ट्रबलिंग इज़ बाय चिल्ड्रन आर बीइंग होल्ड अप एज प्रिजनर्स इन डिटेंशन सेंटर्स। और सबसे ट्रबलिंग मतलब आपको परेशान करने वाली बात है कि जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, उनको प्रिजनर्स में क्यों रखा जाता है, डिटेंशन सेंटर्स में क्यों रखा जाता है। दिस आर चिल्ड्रन ऑफ एन एक्सट्रीमली वनरेबल पॉपुलेशन, ये जो चिल्ड्रंस है ना, ये काफ़ी वनरेबल मतलब कमज़ोर पॉपुलेशंस के हैं। दैट कॉन्टीन्यूज़ टू फियर एथनिक क्लिनसिंग, और जिनको जो है लगातार डर बना रहता है कि उनकी एथनिक क्लिंचिंग हो जाएगी। एथनिक क्लिंचिंग का मतलब होता है मतलब लोगों को फोर्सफुली देश से निकाल देना। ग्लोबली वी हैव ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट दैम, अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें प्रोटेक्ट करें। हेल्प दैम सर्वाइव, उनकी हेल्प करें उनकी सर्वाइवल में। उसके बाद हाँ, हेल्प दैम टू सर्वाइव एंड थ्राइव। थ्राइव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मतलब खुश करना, प्रसन्न करना, उनको खुश रखें हम लोग। नोट प्रिजन दैम, टीयर गैस दैम एंड लीव दैम टू डाई, ना कि हम उनको जेल में बंद करें, उनके ऊपर टीयर गैस फेंकें और उनको जो है वो मरने के लिए छोड़ दें। डिटेंशन अंडर दी फॉरेन एक्ट, हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो है वो फॉरेन एक्ट के अंदर में डिटेंशन होती है, मतलब कैद करके रखा जाता है। वट लेट्स द इंडियन अथॉरिटीज़ एक्ट इन एन अकाउंटेबल एंड अनडेटेड वे इज़ द फैक्ट दैट इंडिया डज नॉट हैव ए डोमेस्टिक लॉ और कंसिस्टेंट पॉलिसी ऑन रिफ्यूजीज़ एंड अजाइलम सीकर्स। अजाइलम सीकर्स क्या होते हैं, ये भी रिफ्यूजीज़ ही होते हैं, ये भी बाहर की कंट्री से आए होते हैं, लेकिन इनको क्या है, रिफ्यूजीज़ का टैग नहीं मिला होता है, बस सिर्फ इतना फ़र्क होता है रिफ्यूजीज़ और असाइलम सीकर्स में। तो इंडियन अथॉरिटीज़ को व्हाट लेट्स द इंडियन अथॉरिटीज़ एक्ट इन एन अनअकाउंटेबल एंड अनडेटेड वे, मतलब क्या चीज़ है जो इंडियन अथॉरिटीज़ को एक अनअकाउंटेबल मतलब जिनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और एक अनडेटेड, अनडेटेड का मतलब होता है जिनको आप लोग रोक ना सकें। तो इंडिया जो है इतने अनअकाउंटेबल मतलब इतनी इरिस्पॉन्सिबल तरीके से और इतने मतलब बेकार तरीके से काम क्यों कर रही है, ये इज़ द फैक्ट दैट इंडिया डज़ नॉट हैव ए डोमेस्टिक लॉ, क्योंकि इंडिया के पास अपना कोई डोमेस्टिक लॉ ही नहीं है, या फिर इनके पास कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी ही नहीं है रिफ्यूजीज़ के ऊपर, असाइलम सीकर्स के ऊपर। इट इज़ नॉट ए सिग्नेटरी टू द 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन एंड इट्स 1967 प्रोटोकॉल। तो इट इज़ नॉट ए सिग्नेटरी टू द 1950 रिफ्यूजी, इंडिया ना ही एक सिग्नेटरी है, इंडिया ने ना साइन किया हुआ है जो पैक्ट हुआ था 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन जो हुई थी, और ना ही ये फॉलो करती है जो 1967 के प्रोटोकॉल थे। रिफ्यूजीज़ आर सीन एज इलीगल इमिग्रेंट्स एंड लव्ड विद दैम विद अदर फॉरेनर्स अंडर दी फॉरेनर एक्ट्स। रिफ्यूजीज़ को यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स माना जाता है कि ये इलीगली भारत में आए हुए हैं, और उनको जो है जो फॉरेनर्स एक्ट है उसके अंडर में डिटेन किया जाता है 1946। दिस The act provides for unchecked executive powers against foreigners and contains no exceptions for vulnerable populations such as asylum seekers and refugees। ये जो एक्ट है ना, ये एक अनचेक्ड मतलब जिसके ऊपर कोई हम लोग चेक नहीं कर सकते, ऐसी एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रोवाइड करता है फॉरेनर्स के अगेंस्ट, एंड कंटेन्स नो एक्सेप्शंस फॉर वनरेबल पॉपुलेशन। और ये कोई स्पेशल कोई एक्सेप्शन जो है वनरेबल जो कमज़ोर पॉपुलेशन है उसके खिलाफ कोई भी एक्सेप्शन नहीं छोड़ता है, जैसे असाइलम सीकर्स हो गए, रिफ्यूजीज़ हो गए, मतलब जैसा फॉरेनर्स एक्ट के अंडर फॉरेनर्स को ट्रीट किया जाएगा वैसे ही इनको ट्रीट किया जाता है।
This has meant that despite UNHCR United Nations human right recognition, registered refugees in India are at risk of administrative detention under the Foreigner Act such as Section 3(2)(e). तो हालांकि इनको UNH जो यूनाइटेड नेशन उनका रिकॉग्निशन मिला हुआ है, लेकिन फिर भी जो रजिस्टर्ड रिफ्यूजीज़ हैं इंडिया में वो अभी भी रिस्क पे हैं, ख़तरे में हैं कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन हो जाएगा फॉरेनर एक्ट्स के अंडर, क्रिमिनल इम्प्रिजनमेंट के अंदर एंड डिपोर्टेशन, मतलब उनको बाहर भी निकाला जा सकता है। दस हंड्रेड्स ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ हैव बीन आर्बिट्ररी डिटेन्ड, और इसी कारण लगभग 100-200 रोहिंग्याज जो हैं वो उनको आर्बिट्ररी का मतलब होता है अपनी मर्जी से कैद किया गया है। मैनी लैंग्विशिंग इंडेफिनेटली इन इंडियाज़ जेल, और बहुत लोगों को इंडियाज़ की जेलों में इंडेफिनेटली मतलब पता नहीं कब से जो है वो डाला गया है और डिटेंशन सेंटर्स में डाला गया है। मैनी ऑफ देम आर चिल्ड्रन हु डी नॉट इवन नो ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ दिस प्लेसेस, और इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं वो चिल्ड्रंस हैं जिनको आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आर्टिकल 6 ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द ह्यूमन राइट्स ऑफ चाइल्ड स्टेट्स दैट एवरी चाइल्ड हैज़ एन इनहेरेंट राइट टू लाइफ सर्वाइवर एंड डेवलपमेंट। जो आर्टिकल 6 है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का, जो कि बात करता है राइट्स ऑफ चाइल्ड के ऊपर, वो बताता है कि जो भी चिल्ड्रन है उसके पास इनहेरेंट मतलब जो पैदा होते ही उसके पास जो है राइट है जीने का, सर्वाइवल का, डेवलपमेंट का। इंडिया रेटिफाइड दी CRC in December 1992, hence holding children in detention facility, denying them the freedom to access education or any other liberty is an absolute violation of this। इंडिया ने ज्वाइन किया था CRC को दिसंबर 1992 में, और उसके बाद किसी भी चिल्ड्रन को होल्ड करना और डिटेंशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, उनको फ्रीडम नहीं देना, एजुकेशन का लिबर्टी नहीं देना, ये कंप्लीट वायलेशन है, एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट वायलेशन है लॉ का। We do not have to look as far as United Nations conventions. The right to life and personal liberty is enshrined in the Constitution of India and is for all persons, whether citizens or foreigners। लेकिन हमें right to life या फिर personal liberty जो है ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है। हर पर्सनस का जो है वो राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, तो हमें फॉरेन जो यूनाइटेड नेशन के लॉ को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलमोस्ट 500 रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ आर डिटेन्ड इन वेरियस डिटेंशन सेंटर्स एंड जेल अक्रॉस इंडिया। लगभग 500 जो रोहिंग्यास रिफ्यूजीज़ हैं उनको डिटेन करके रखा है बहुत सारे जो डिटेंशन सेंटर्स हैं और जेल्स हैं इंडिया में। उसके बाद मैनी ऑफ देम आर चिल्ड्रन, और बहुत सारे उसमें जो है वो बच्चे हैं। इन न्यू दिल्ली दी सराई रोहिल्ला सेंटर इन न्यू दिल्ली हैज़ 4 to 5 चिल्ड्रन हु आर बिलो द एज ऑफ 5। तो दिल्ली में जो सराई रोहिल्ला सेंटर है न्यू दिल्ली में, उसमें लगभग 4 से 5 चिल्ड्रन हैं जो कि 5 मंथ से भी जो है वो 5 साल से भी छोटे हैं, विद मोस्ट इन डिटेंशन सिंस इन्फेंसी। और इन्फेंसी का मतलब होता है जैसे ही वो पैदा हुए हैं तब से वो डिटेंशन में हैं। दे व्यू द आउटसाइड वर्ल्ड ए डस्टी लेन इन फ्रंट ऑफ द सेंटर, और वो जो आउटसाइड वर्ल्ड है ना उसको एक डस्टी लेन मानते हैं, मतलब एक डस्ट की तरह एक रास्ता मानते हैं सेंटर के सामने। थ्रू द आयरन रॉड्स ऑफ ए विंडो दे आर नॉट परमिटेड टू प्ले और बी आउटडोर्स बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिटी ऑफ बीइंग ए रोहिंग्या रिफ्यूजीज। उनको ना तो बाहर खेलने के लिए भेजा जाता है और ना ही उनको कुछ भी आउटडोर एक्टिविटी करने की परमिशन मिलती है क्योंकि वो एक रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ हैं। वाइल सम चिल्ड्रन आर लिविंग इन द डिटेंशन सेंटर्स एंड जेल्स विद देयर पेरेंट्स, अदर्स हैव बीन सेपरेटेड एंड सेंट टू जुवेनाइल जस्टिस होम्स अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। कुछ चिल्ड्रन जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, लेकिन जो बाकी चिल्ड्रन हैं उन्हें जुवेनाइल जस्टिस होम्स में भेजा गया है अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इंडियाज़ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर, जो बच्चा थोड़ा सा बच्चा ही माना जाता है उसको, 10 साल से लगभग ऊपर। द रोहिंग्या रिफ्यूजीज चिल्ड्रन, तो ये जुवेनाइल जो जस्टिस एक्ट है केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, इसके अकॉर्डिंग उनको जो है वो रखा जाता है। तो इंडियाज़ जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है 2015 इज़ फॉर चिल्ड्रन हु आर इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ। तो उनको उन चिल्ड्रन के लिए ये एक्ट बनाया गया है जो इस लॉ के अपोजिट काम करते हैं। द रोहिंग्या रिफ्यूजीज चिल्ड्रन आर नॉट इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ, लेकिन जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ हैं वो कोई लॉ के खिलाफ नहीं है। दे सीक सेफ्टी आफ्टर फ्लीइंग ऑफ देयर लाइफ्स, वो सेफ्टी की दुआ मांगते हैं। सीक का मतलब होता है प्रार्थना करना, जब वो इंडिया में आए थे। टू ट्रीट दैम एज एनीथिंग एल्स इज ए ग्रेव इनजस्टिस, लेकिन उनको जो है किसी और तरीके से ट्रीट करना ये ग्रेव गंभीर इनजस्टिस है। फॉलो गाइडलाइंस टू एंश्योर दैट नो अदर रोहिंग्या रिफ्यूजी चाइल्ड डाइज इन डिटेंशन सेंटर इन इंडिया एंड दैट रिफ्यूजी चिल्ड्रन आर ट्रीटेड इन ए मैनर दैट अपहोल्ड्स देयर राइट टू लाइफ एंड डेवलपमेंट। इट इज़ imperative that all Rohingya children and their
प्राइमरी केयर गिवर्स आर रिलीज्ड इमीडिएटली फ्रॉम डिटेंशन। तो अगर हमें इस चीज़ को इंश्योर करना है कि कोई भी जो रोहिंग्या रिफ्यूजी चिल्ड्रन है वो डिटेंशन सेंटर में उसकी मृत्यु ना हो, और जो रिफ्यूजी चिल्ड्रन है उनको इस तरीके से ट्रीट ना किया जाए, आर ट्रीटेड इन ए, या फिर उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाए कि उनके जो राइट टू लाइफ है, राइट टू डेवलपमेंट है, उसको अपहोल्ड किया जाए, उसको बनाया जाए। तो ये हमारे लिए इम्पेरेटिव है, मतलब मैंडेटरी है, ज़रूरी है कि जितने भी जो रोहिंग्या चिल्ड्रन हैं और उनके जो प्राइमरी केयर गिवर्स हैं उनको जो है वो इमीडिएटली रिलीज़ कर दिया जाए डिटेंशन सेंटर से। फॉर ऑल दी अदर रोहिंग्या द अथॉरिटीज़ शुड फॉलो द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ इंटरनल गाइडलाइंस। और जो बाकी रोहिंग्यास हैं उनके लिए जो है गवर्नमेंट इंडिया की गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए 2011 में जो दी गई थी ऑन द डिटेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्यूजीज, विच स्टेट्स दैट दे शुड बी रिलीज फ्रॉम डिटेंशन विद इन 6 मंथ। जो कि हमें बताता है कि उनको जो है वो रिलीज़ करना चाहिए विद इन 6 मंथ टू कलेक्शन ऑफ बायोमेट्रिक डिटेल्स विद कंडीशंस ऑफ लोकल श्योरिटी, गुड बिहेवियर एंड रिपोर्टिंग टू द पुलिस एवरी मंथ। In the meantime, the National Human Rights Commission, India should work with the Office of the United Nations High Commission for Human Rights to appoint an ombudsman whose sole responsibility should be to investigate refugee detention centers in India। और उसके बाद हमें जो है नेशनल ह्यूमन राइट के साथ इंडिया को काम करना चाहिए। जो ह्यूमन राइट कमीशन है, ह्यूमन राइट्स टू अपॉइंट, उसके लिए हमें एक ओम्बुड्समैन को अपॉइंट करना चाहिए जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो इन्वेस्टिगेट करे जो भी रिफ्यूजी डिटेंशन सेंटर्स हैं इंडिया में। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जिसको भी अच्छा लगा है चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा यार मैं चाहता हूँ आप बहुत ज़्यादा इसको शेयर करो, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा बच्चे वीडियो देखें। तो प्लीज़ उसके लिए आप जिसको भी मेरा वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो यही मैं आपसे मतलब अर्ज करता हूँ, मतलब आपसे मांगता हूँ। और कंटिन्यूसली लेक्चर्स को देखिए, पुराने भी लेक्चर्स मेरे पड़े हुए हैं, पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, तो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए। जय हिंद।